शेखर नाम का कुम्हार एक बार टूटे हुए घड़े के नुकीले टुकड़े से टकराकर गिर गया। गिरते ही वह टुकड़ा उसके माथे में घुस गया और माथे से खून बहने लगा। घाव बहुत गहरा हो गया था, दवा से भी ठीक ना हुआ। घाव बढ़ता ही गया। कई महीने ठीक होने में लग गए। ठीक होने पर भी उसका निशान माथे पर रह गया। कुछ दिन बाद शेखर अपने देश को छोड़कर एक दूसरे देश में चला गया। वहां शेखर राजा के सेवकों में भर्ती हो गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर घाव के निशान को देखा तो समझा कि यह जरूर कोई वीर पुरुष होगा जो लड़ाई में दुश्मन का मुकाबला करते हुए घायल हो गया होगा। यह समझकर उसने उसे अपनी सेना में ऊंचा पद दे दिया। राजा के पुत्र व अन्य सेनापति इस सम्मान को देखकर जलते थे, लेकिन शेखर से कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद उस राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। वहां जब लड़ाई की तैयारियां हो रही थीं, हाथियों पर हौदे डाले जा रहे थे, घोड़ों पर काठियां चढ़ाई जा रही थीं, युद्ध का बिगुल सैनिकों को युद्ध भूमि के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा था। राजा ने प्रसंगवश शेखर से पूछा, वीर तेरे माथे पर यह गहरा घाव किस युद्ध में कौन से शत्रु का सामना करते हुए लगा था? शेखर ने सोचा कि अब राजा और उसमें इतनी निकटता हो चुकी है कि राजा सच्चाई जानने के बाद भी उसे मानता रहेगा। यह सोचकर उसने सच बात कह दी कि यह घाव हथियार का घाव नहीं है, मैं तो कुम्हार हूँ। एक दिन शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ जब मैं घर से निकला तो घर में बिखरे पड़े मटकों के टुकड़ों से टकरा कर गिर पड़ा। एक नुकीला टुकड़ा मेरे माथे में गड़ गया। यह निशान उसी का है। राजा यह बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध से कांपते हुए बोला, तूने मुझे ठगकर इतना ऊंचा पद पा लिया है, अभी मेरे राज्य से निकल जा। कुम्हार ने बहुत अनुनय विनय की, मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, मेरा युद्ध कौशल तो देख लो। किंतु राजा ने एक बात न सुनी। उसने कहा कि भले ही तुम सर्वगुण संपन्न हो, शूरवीर हो, पराक्रमी हो, लेकिन हो तो तुम कुम्हार ही। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वह शूरवीरों का नहीं है। तेरी अवस्था उस गीदड़ की तरह है जो शेरों के बच्चों में पलकर भी हाथी से लड़ने को तैयार न हुआ था। इसी तरह राजा ने कुम्हार से कहा, इससे पहले कि अन्य राजपुत्र तेरे कुम्हार होने का भेद जाने और तुझे मार डाले, तू यहाँ से भागकर कुम्हारों में मिल जा। अंत में कुम्हार वह राज्य छोड़कर चला गया।